नमस्कार। नवरात्रि 5वें दिन में आपका स्वागत। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वजों ने रोचक कहानियों में जीवन सत्य पिरो दिया, फिर चाहे वो रामायण हो या महाभारत, शंकर हो या पार्वती। शायद ये कहानियाँ न होती तो हम अपनी संस्कृति से जुड़े जीवन सत्य को पहचानने से वंचित रह जाते। ये ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें समझने में हम भटक गए। हम ऊपरी आवरण में रत हो उनका असली सार समझने से वंचित रह गए। शायद इसी कारण आज के बच्चे हमारी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो हमारे भीतर हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे राक्षस राक्षसी। क्या दुर्गा कोई प्रतिमा या तस्वीर है जिनकी हम 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं और फिर विसर्जित कर देते? अनेक संप्रदाय और धर्मों को मानने वाले ये कह सकते हैं कि हमें दुर्गा से क्या मतलब। मूर्ति पूजक और विरोधक। दुर्गा दिव्य पराशक्ति है जिससे प्रकृति का एक एक अणु और परमाणु कार्यरत है, बिना जिसके प्रकृति जड़ है। आदि शक्ति जो आरंभ से है, जिससे हमारा शरीर बनता है, चलता है, मिटता है, जिससे बीज पौधा बनता, पत्ते आते, फूल खिलते और फल आते। दुर्गा शक्ति का पर्याय है जो इस ब्रह्मांड में सौंदर्य, रचनात्मकता, ज्ञान और रहस्य की प्रचुरता का द्योतक है। क्या आपको यकीन है कि कोई 8 भुजाओं वाली देवी होगी? जो मैंने समझा उसके अनुसार भगवती की अष्टभुजाएं या अलंकार आत्मा की 8 शक्तियों का प्रतीक है। माँ दुर्गा के हथियार त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, वज्र, धनुष बाण, भाला, शंख, कमल, मनका माला, ये हथियार वास्तव में मानव व्यवहार के पात्र हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होने चाहिए। यदि आप इन पात्रों पर शासन करते हैं तो आप किसी भी बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो देवी दुर्गा के हथियारों से संकेतित है। विवेक, बुद्धि, ज्ञान, आनंद की ध्वनि, प्रार्थना की शक्ति का प्रतीक और सत्य और निडरता के द्योतक हैं ये हथियार। दिव्यता का 5वां रूप स्कंद माता है जो बुद्धिमत्ता की देवी यानी मदर ऑफ विजडम। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। देवी स्कंद माता उन्हें अपनी गोद में लिए हुए हैं। दुर्गा अपने दुर्ग की, किले की भली भांति रक्षा करती हैं और उसका प्रमुख कार्य मातृत्व भाव है। स्कंद माता दिव्यता का वो रूप है जो व्यावहारिक ज्ञान और क्रिया को एक साथ लाता है, which means knowledge and action together। कई बार हम देखते हैं कि ज्ञान है किंतु यदि उसका उपयोग किसी भी कार्रवाई में ना किया जाए तो वो व्यर्थ है। कॉलेज में आप अनेक ऐसे विषयों का बहुत विस्तार से अध्ययन करते हैं जिनका दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोग नहीं। वहीं जब आप चिकित्सा का अध्ययन करते हैं तो आप हर दिन उस ज्ञान का उपयोग करते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जिसके ज्ञान का हम रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, वही सच्चा ज्ञान है। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म हर जगह प्रकट होता है और सर्वव्यापी है, लेकिन वर्तमान में जब आपके पास अपने जीवन से निपटने के लिए कठिन स्थिति है तो आप क्या करेंगे? फिर आप किस ज्ञान का उपयोग करेंगे? समस्या को हल करने के लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आपको ज्ञान को कार्य में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जब आप ज्ञान द्वारा निर्देशित कार्रवाई करते हैं तो स्कंद तत्व प्रकट होता है और देवी दुर्गा को स्कंद तत्व की माता माना जाता है।